पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक हैं। पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। उनके समय के बारे में हमें कई सोर्सेस से पता चलता है, जिसमें कुछ मुस्लिम अकाउंट्स हैं बैटल ऑफ तराइन के, और कई काव्य यानी एपिक पोएम्स हैं मिडिवियल पीरियड के, जिन्हें हिंदू और जैन ऑथर्स ने लिखा है। इनमें प्रमुख हैं पृथ्वीराज विजया, हमीरा महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। पृथ्वीराज चौहान चाहमाना यानी चौहान डायनेस्टी के राजा थे, जिन्होंने सपाल दक्ष के क्षेत्र पर शासन किया, जिसकी राजधानी अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के यहाँ 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज और उनके भाई हरि राजा दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज अपने परिवार के साथ अजमेर आ गए जब उनके पिता को पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा बनाया गया। पर 1177 में जब पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज को राजा बनाया गया। उस समय उनका राज्य उत्तर में थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्हें अपने चचेरे भाई नागार्जुन से विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने सिंहासन पर अपना दावा किया और गौड़पुर का किला कब्जा लिया। पृथ्वीराज ने बड़ी सेना से किले को घेर लिया और नागार्जुन को भागना पड़ा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपना ध्यान भरनाक पर केंद्रित किया, जो दिल्ली के आसपास के चौहानों के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लगातार खतरा थे। 1182 के कुछ समय पहले पृथ्वीराज चौहान ने भरनाकों को हरा दिया। 1182 में पृथ्वीराज ने जेजाक भुक्ति के शासक परमदीन देव चंदेला को हराया। चंदेला के खिलाफ अभियान ने पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, लेकिन इसने उनके दुश्मनों की संख्या को भी बढ़ा दिया। इसने चंदेलों और गढ़वालों, जो उत्तरी भारत के अन्य शासक परिवार थे, को एकजुट कर दिया और पृथ्वीराज को अपनी दक्षिण पूर्वी सीमा पर सैन्य खर्च और सतर्कता बढ़ाने के लिए मजबूर किया। एक और प्रमुख कॉन्फ्लिक्ट थी गहाड़वाल के साथ। गहाड़वाल किंगडम का सेंटर था कन्नौज, जहाँ के राजा थे जयचंद्र। उनका राज्य अयोध्या, बनारस और बिहार के कुछ क्षेत्र तक फैला हुआ था। पृथ्वीरासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी समयोक्ता को भगा के शादी करी, जिससे दोनों राजाओं के बीच में दुश्मनी हो गई। लेजेंड के अनुसार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का 17 बार युद्ध में आमना सामना हुआ, जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया, लेकिन हर बार उन्हें माफ करके छोड़ दिया और लास्ट बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस दो ही बैटल्स को ऑथेंटिक मानते हैं, जिन्हें बैटल्स ऑफ तराइन कहा जाता है। मोहम्मद गौरी गौर से था, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को मजबूत करके उत्तरी भारत में अपने अधिकार का दावा करना चाहता था। इसके लिए सिंध, मुल्तान और पंजाब को प्राप्त करना शामिल था। 1190 के अंत में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर कब्जा कर लिया, जो पृथ्वीराज के साम्राज्य का एक हिस्सा था। हमले का पता चलते ही पृथ्वीराज ने तुरंत मोहम्मद गौरी के खिलाफ मार्च कर दिया। दोनों सेनाएं 1191 में दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में तराइन, जो अब के हरियाणा राज्य में है, मिली। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में राजपूत सेना ने गौरी की सेना को बुरी तरह से हरा दिया और इसमें मोहम्मद गौरी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने फारसियों, अफगानों और तुर्कों से मिलकर एक बहुत मजबूत 1,20,000 की सेना खड़ी की और 1192 में फिर से तराइन पर आगे बढ़ा। मोहम्मद गौरी ने 4 डिवीज़न बनाए, प्रत्येक में 10,000 तीरंदाज थे। उसने अपनी बाकी सेना को रिजर्व में रखा और 4 डिवीज़नों को हमला करने का आदेश दिया और बाकी सेना को दूर रखा। जब राजपूत आर्मी दिन भर युद्ध करके थक गई, तब मोहम्मद गौरी ने अपनी बची हुई सेना के साथ हमला कर दिया, जिसके बाद राजपूत आर्मी की हार हो जाती है। इसके अलावा एक कहानी ये भी है कि मोहम्मद गौरी की सेना ने रात में पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला किया और धोखे से हरा दिया। हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इसको लेकर भी अलग अलग सोर्सेस अलग अलग बात कहते हैं। ज़्यादातर मिडिवियल सोर्सेस के अनुसार
पृथ्वीराज को चहमाना की राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपने सबॉर्डिनेट स्टेट के रूप में बहाल करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और देशद्रोह के आरोप में मारे गए। इस बात के सपोर्ट में उस समय के कुछ घोड़े और बुलमैन शैली के सिक्के हैं, जिनमें पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन सैम दोनों के नाम हैं। हालांकि एक और संभावना ये है कि शुरू में मोहम्मद गौरी ने पुराने चहमाना क्षेत्र में अपने स्वयं के सिक्कों को अधिक स्वीकार कराने के लिए चहमाना शैली के सिक्कों का इस्तेमाल किया। हमीरा महाकाव्य का कहना है कि पकड़े जाने के बाद पृथ्वीराज ने खाना खाने से मना कर दिया था और उनकी मृत्यु कैद में हो गई। असल में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई ये यकीन से कह पाना मुश्किल है, पर यह कहा जा सकता है कि गौरी से युद्ध के बाद ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे थे। पृथ्वीराज चौहान इंडियन हिस्ट्री के लेजेंडरी और पावरफुल किंग रहे हैं, जिनका नाम महान राजपूत राजाओं में आता है, जिन्होंने कई सालों तक मुस्लिम इन्वेडर्स को अपने राज्य से दूर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और वीडियोस के साथ जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।